गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज एनवेलप, हाउ टू डिटरमाइन एनवेलप, कैसे एनवेलप हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए दो मेथड बताया गया था। पहला मेथड था कि अगर जो फैमिली ऑफ कर्व जो है दिया गया है तो उसमें जो पैरामीटर है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, गिवन इक्वेशन को 1 मान लिए और पार्शियली डिफरेंशिएट किए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। उसको इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेटिंग पैरामीटर फ्रॉम 1 एंड 2, जो पैरामीटर होगा 1 और 2 की इक्वेशन की हेल्प से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, तो जो कर्व मिलेगा विदाउट पैरामीटर वही रिक्वायर्ड एनवेलप होता है। दूसरा मेथड कल बताए थे कि अगर फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर, जो पैरामीटर है उसमें क्वाड्रेटिक बन जाता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो वहाँ से डायरेक्ट पैरामीटर एलिमिनेट हो जाएगा और जो कर्व मिलेगा वही विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप। तो कल दो मेथड हम लोग पढ़े थे। अब क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे उसी पे आधारित। क्वेश्चन है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। Find the envelope of the family of straight line y equal to mx plus a by m, where m is parameter, and interrupt the result. क्वेश्चन है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ कर्व कोई दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन सर्किल जो भी होगा। इस क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू mx प्लस a by m, वेयर m इज पैरामीटर। तो जो कर्व दिया जाएगा फैमिली ऑफ कर्व उसमें एक पैरामीटर दिया रहेगा, इसमें m पैरामीटर है, a कांस्टेंट है। तो इसका एनवेलप फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग सोल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन इसके सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, गिवन दैट y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे गिवन कर्व को, फैमिली ऑफ कर्व को। अब देखेंगे इसमें पैरामीटर क्या है, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे जो दिया गया फैमिली ऑफ कर्व इसमें जो पैरामीटर m है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू m। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to m, we get, कल बताए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या अंतर है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन रहेगा तो dy बाई डी एस लिखेंगे, y x का फंक्शन होगा वन वेरिएबल का, और पार्शियली डिफरेंशिएशन जहाँ आएगा वहाँ वो जो फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल का होगा, तो वहाँ पार्शियली और वहाँ डेल लिखते हैं, कल बताए थे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा y 0 इज इक्वल टू x माइनस a कांस्टेंट है और ये 1 बाई m का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई m स्क्वायर
This implies m square is equal to, this implies m square is equal to a by x. This implies m is equal to under root a by x. m जो आ गया वैल्यू आ गया अंडर रूट a बाई एक्स। अब इस m को हमको एलिमिनेट करना है गिवन फैमिली ऑफ कर्व से, तो पुट इन द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। putting the value of m is equal to under root a by x in equation 1, we get y is equal to mx, m मतलब अंडर रूट a बाई एक्स इंटू एक्स प्लस a बाई अंडर रूट a बाई एक्स। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r, y इज इक्वल टू अंडर रूट a बाई एक्स इंटू एक्स, तो लिख सकते हैं इसको अंडर रूट ए एक्स। सिम्प्लीफाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स, यानी लिख सकते हैं इसको आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट ए एक्स टू अंडर रूट ए एक्स, रूट आया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ये जगह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y square equal to 4ax, which is the required envelope, which is the required envelope। जो एनवेलप मिलेगा उसमें पैरामीटर नहीं रहेगा, तो ये है उस स्ट्रेट लाइन का जो दिया गया क्वेश्चन, उसका एनवेलप हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो पहला मेथड्स हम लोग किए हैं कि पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए। अब देखेंगे अगर दिया गया फैमिली ऑफ कर्व अगर क्वाड्रेटिक है उस पैरामीटर में, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 कर देंगे तो भी वही एनवेलप मिलेगा। तो सेकेंड मेथड इसका है, सेकेंड मेथड, ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब गिवन फैमिली ऑफ कर्व में जो पैरामीटर होगा पैरामीटर में वो क्वाड्रेटिक होगा, तभी सेकेंड मेथड डिस्क्रिमिनेंट 0 करने वाला। तो सेकेंड मेथड है, दिया गया है गिवन दैट y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको देखेंगे क्वाड्रेटिक बन रहा, जहाँ m पैरामीटर है तो देखेंगे क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख सकते हैं इसको y इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस a बाई m
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एम वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस ए। अब इसको एक साइड में कर लेंगे और एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इन एम। देखिए एम स्क्वायर विच इज क्वाड्रेटिक which is quadratic in m। ये m में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक का। तो इसी से कंपेयर कर लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए जीरो यानी कि क्वाड्रेटिक है। यानी कि जब उस पैरामीटर में क्वाड्रेटिक होगा तो फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर लेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब दिया गया है, अब कंपेयर कर लेंगे इसको कंपेयरिंग विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे आ जाएगा ये हमारा ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू माइनस एक्स, ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू बी इक्वल टू बी माइनस वाई, सॉरी वाई, ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू माइनस वाई और सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए कंपेयर कर लिए इससे तो ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू माइनस वाई, सी इक्वल टू ए। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है देखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट रिक्वायर्ड एनवेलप इज ऑब्टेन्ड बाय required envelope is obtained by डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, रिक्वायर्ड एनवेलप इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वल टू 0 द डिस्क्रिमिनेंट equal to 0 equal to 0 that is b square minus 4ac equal to 0 और b square is equal to 4ac। अब b a b c हम कंपेयर किए हैं, a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू माइनस वाई, c इक्वल टू a, तो यही इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए जो है एक्स है और सी जो है ए है, तो लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए इससे भी वही एनवेलप आ गया, फर्स्ट मेथड से भी निकाले थे तो आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, और जो दूसरा मेथड है जिसमें पैरामीटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगा
तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिए तो भी देखिए वही आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये है विच इज पैराबोला, विच इज पैराबोला, यही रिक्वायर्ड एनवेलप हो जाएगा ये। तो यानी कि क्वेश्चन हम लोग किए जिसमें दोनों मेथड से किया गया है, दोनों सेम एनवेलप आया है, सेम ही आएगा ही। अगर क्वाड्रेटिक है पैरामीटर में तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, और दूसरा पहला मेथड है कि जिस पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे और पैरामीटर को एडमिट कर देंगे तो भी वही एनवेलप मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, फाइंड द envelope of the and family of curve, find the envelope of the family of curve x square upon alpha square plus y square upon k square minus alpha square equal to 1. Find the envelope of the family of curve x square upon alpha square plus y square upon k square minus alpha square equal to 1, where alpha is parameter, where alpha is a parameter। जितने भी फैमिली ऑफ कर्व दिए जाएंगे उसमें एक पैरामीटर जरूर दिया रहेगा, ध्यान देना कि पैरामीटर क्या है। फिर अल्फा इसमें दिया गया पैरामीटर, और इसमें पूछा गया है एंड इंटरप्ट द रिजल्ट, एंड इंटरप्ट द रिजल्ट रिजल्ट के बारे में बताया, जो आएगा उसके बारे में कुछ बताना क्या है। फाइंड द फैमिली ऑफ दिया गया है, सॉल्यूशन इसका गिवन दैट दिया गया कर्व, उसमें लिख लेंगे पहले गिवन दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये नहीं अल्फा है के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर, वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर। आप देखेंगे दो मेथड बताया गया है, अगर पैरामीटर में क्वाड्रेटिक अगर बन जा रहा है तो सबसे बढ़िया यही रहेगा, पैरामीटर में क्वाड्रेटिक बना देंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लेंगे। तो पैरामीटर इसमें दिया गया अल्फा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इसे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा इसमें, इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें, और डिनोमिनेटर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दें अगर तो लिख सकते हैं आर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिए अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा टू द पावर 4। इसको और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं इसको अल्फा टू द पावर 4 माइनस अल्फा टू पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई किए इसको सिंप्लीफाई किए तो अल्फा टू पावर 4 आया है, इसको इधर किए तो अल्फा टू पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है। तो इस सारे जितने अल्फा स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको एक जगह रख दिया गया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और के स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया, ये हो गया। ये जो आया इक्वेशन हमारा CO जो अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा स्क्वायर। जो पैरामीटर है इसका अल्फा ही पैरामीटर है तो ये उसमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ये तो क्वाड्रेटिक है तो बताया गया मेथड क्वाड्रेटिक अगर पैरामीटर में है तो डिस्क्रिमिनेंट को इसको जीरो करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो करेंगे इसको भी। तो कंपेयर करेंगे इसमें b कितना है तो b है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, c है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a है यहाँ पे 1। तो कंपेयर करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर यानी कि a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, b इक्वल टू हो गया और c हो गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे इक्वल टू 0 दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी आया हमारा ये, इसका स्क्वायर करेंगे यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये है 1, c है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, c है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, b है माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4, a है 1, c है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस है स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं r एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर
या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2kx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा ए माइनस बी। इसी फॉर्म का है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। ए हमारा ए है, बी है 2kx, ए है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बी है 2kx, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी। ए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 2kx प्लस 2kx और दूसरे में जाएगा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू 0। इसी फार्मूला का यूज किया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी फॉर्म में हमारा आया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दिया गया ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx, दूसरे ब्रैकेट हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx एक साथ माइनस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kx एक साथ माइनस वाई स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं इसको इसे। इसके बाद अब एक फिर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं x प्लस के का होल स्क्वायर, यहां से लेकर के ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर है ही है, ऐसे इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा x माइनस के का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं और एक्स प्लस के प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस के प्लस वाई, दूसरे में लिख सकते हैं ए माइनस बी एक्स प्लस के माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे यहाँ भी लिख लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी लिख लेंगे एक्स माइनस के प्लस वाई और ए प्लस बी और दूसरे में जाएगा एक्स माइनस के माइनस वाई इक्वल टू 0। ये जो दिख रहा है x प्लस के प्लस वाई, दूसरे में x प्लस के माइनस वाई, एक ब्रैकेट में है एक ब्रैकेट में है, इससे मिल गया दो टर्म और दो इससे मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी
ये हो गया ये। तो ये जो है दो बार इसमें फार्मूले का यूज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दो बार यूज हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके पहले भी यूज हुआ है, फिर यहाँ भी यूज किया जा रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये चार जो दिख रहा है फैक्टर आ रहा है इसके, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स फोर स्ट्रेट लाइन। which represent four स्ट्रेट लाइन। कौन कौन चार स्ट्रेट लाइन होंगे? x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस के माइनस वाई भी जीरो, एक्स प्लस के माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस के प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और चौथा है एक्स माइनस के माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये जो है चार स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, चार स्ट्रेट लाइन। तो विच फॉर्म ए स्क्वायर, चारों स्ट्रेट लाइन मिलके एक स्क्वायर बनाएगा। विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप, जो आया है ये, यही है रिक्वायर्ड एनवेलप। विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप, यही जो है रिक्वायर्ड एनवेलप है। और चार स्ट्रेट लाइन है, फोर स्ट्रेट लाइन, तो चारों स्ट्रेट लाइन मिल करके एक स्क्वायर बनाएगा। विच इज फॉर्म स्क्वायर, विच इज फॉर्म ए स्क्वायर। तो इसमें दो पार्ट पूछा गया था, फाइंड द एनवेलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व एंड इंटरप्ट द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में बताना है, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है रिक्वायर्ड एनवेलप, उसके बारे में इंटरप्ट करना, बताना है कि क्या है ये रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो एनवेलप जो हमारा आया है ये इतना इंटू इतना इंटू इतना जीरो। अभी कहीं इसमें पैरामीटर नहीं है, जो अल्फा जो हमारे क्वेश्चन में जो पैरामीटर था अल्फा, अल्फा इसमें कहीं नहीं है। तो विदाउट जब पैरामीटर जो मिलेगा वही इसका रिक्वायर्ड एनवेलप हो जाएगा। अब इसके बारे में दो लाइन और बताना है कि इंटरप्ट करना है कि क्या है ये रिजल्ट इसका। तो रिजल्ट दिख रहा है कि चार जो है स्ट्रेट लाइन हो रहे हैं, 1 2 3 4, विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप है। और ये चार स्ट्रेट लाइन विच इज फॉर्म ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बना रहे हैं। ये कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा ये एनवेलप का। तो आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़े एनवेलप के बारे में। तो दो एनवेलप कैसे फाइंड किया जा रहा है, तो उसमें दो मेथड बताया गया कि एक तो बताया गया कि पैरामीटर को क्वाड्रेटिक बना दे रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर ले रहे हैं, और दूसरा बताया गया कि अगर उसमें जो पैरामीटर है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके और पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया जाए तो जो मिलेगा फाइनली रिजल्ट वही विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप होगा। ये एनवेलप के बारे में, तो ये है एनवेलप। अब इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे, तमाम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे मेन चीज है कि इसमें देखना है कि पैरामीटर क्या है। अगर पैरामीटर दिया गया है तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर प्राप्त कर सकते हैं एनवेलप, या अगर उस पैरामीटर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एनवेलप प्राप्त हो जाएगा। तो ये है एनवेलप।
इसमें यह है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पैरामीटर भी रहेगा और दूसरा वेरिएबल भी रहेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें सावधानी से करना है कि जो पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, अदर वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। थैंक यू।